नए युग का शुरुआत हो रही है सर। आप लोग अच्छी तरह पहले से भी वाकिफ हैं कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा साल भर हो गया, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोग काम को शुरू किए, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी उनकी पार्टी है, श्रीमती किशोरा पटेल जी की उनकी पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, अनिल चौहान जी की पार्टी है, रामसागर बिंद की पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी है। ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और आप लोगों से भी मैंने कहा था कि इसमें और लोगों को हम ले आएंगे, तो और लोगों को भी हम ले आएंगे और उसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि इसको बढ़ाने के लिए, मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए, तो बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि हम भी मोर्चे में, हाँ, जो हमारी सोच है कि शिक्षा स्वास्थ्य, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है। ये तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि क्या उनके कहने से और करने से तो बहुत अंतर है ना। मोदी जी ने तो कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और 12 करोड़ लोगों को नौकरी छीन लिया। मोदी जी ने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया। मोदी जी ने कहा था GST आएगी तो एक देश होगा, एक देश, GST आ गई, बर्बाद कर दिया देश को। GDP कहाँ चली गई, मुंह के बगल धरती पे गिर गई। तो कहने से और करने से बड़ा अंतर है। 74 साल की आजादी में क्या हो रहा है, आप कर लेंगे। राजभर साहब, आपके अलायंस और सत्ता आने दीजिए ना। राजभर साहब, आपके अलायंस गठबंधन पे चर्चा हुई है या गठबंधन आप लोग करके लड़ेंगे तय होगा? देखिए, पहली मुलाकात हमारी है, आप लोगों के सामने भाई ने बताया कि हम मोर्चे में मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस मोर्चे में और लोगों का प्रयास हो रहा है कि और लोग आए। अब कौन कौन लोग आएंगे, जैसे आते रहेंगे हम आपको। चेहरा कौन है इस अलायंस का, चेहरा कौन है? देखिए, पहले हम लोग चुनाव मैदान में गए नहीं, सीट आई नहीं, तब तो चेहरा पूछने नहीं। किसी बड़े दल से बातचीत होगी क्या? हैं? किसी बड़े दल से बातचीत करने की कोशिश होगी? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज के तारीख में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अकेले अकेले किसी की कुवत नहीं है। मतलब हम मानते हैं बीजेपी मजबूत है, आज भी मजबूत है। बगैर मोर्चे के किसी की कुवत नहीं है कोई आगे बढ़ सके। जो सच्चाई उसको कह रहा है। ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कही जाती है, आप लोग उनके देखिए, ओवैसी को बी टीम कह सकते हैं इस नाते कि ओवैसी जी एक बड़ी ताकत है और बीजेपी ओवैसी जी से लड़ी है। पूरे देश में हैदराबाद के चुनाव को आपने देखा होगा तो पूरे टीवी पर, आपके चैनलों पर सिर्फ बयान आता था, चाहे अमित शाह जी का आया हो, चाहे योगी जी का आया हो, चाहे किसी के नेता का बीजेपी का बयान आया तो उनके बयान में सिर्फ ओवैसी जी थे, दूसरा कोई नेता नहीं था। अब उसको आप क्या कहेंगे? ठीक, मैं तो खत्म।